गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पिछले श्लोक से इसका लिंक करते हुए इसका अर्थ करते हैं। विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति में उनको भोगने की इच्छा पैदा होती है और उस कामना में भोगने की कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब यहाँ आगे क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ मतलब एक मूर्खता उसके भीतर पैदा हो जाती है। यह कहना चाहिए क्रोध मूढ़ व्यक्ति ही करता है, मूर्ख व्यक्ति ही करता है। या इस तरह से कह सकते हैं कि जिस समय क्रोध होता है उस समय वो मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति भी ब्रह्मा अर्थात उसकी याददाश्त भ्रमित हो जाती है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः, याददाश्त भ्रमित हो जाती है और याददाश्त भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि जो कि ज्ञान शक्ति का स्रोत, बुद्धि को ज्ञान शक्ति भी कह सकते हैं, जो हमारी चेतना है, जो हमारा ज्ञान ग्रहण लेने की क्षमता है, उसका नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। बुद्धि नाशात, बुद्धि का नाश हो जाने से प्रणश्यति, गिर जाता है अपनी स्थिति से। प्रणश्यति अधः पतन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से बुद्धि का अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो यह कहानी शुरू कहाँ से होती है? यह कहानी शुरू होती है विषयों का चिंतन करने से, क्योंकि विषयों का चिंतन से उस विषय के प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति से उस विषय को भोगने की कामना और कामना से फिर क्रोध। तो यहाँ पर अगर हम सोचें कि क्रोध पर आकर के गाड़ी को रोक लेंगे तो क्रोध पर गाड़ी नहीं रुकेगी, इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी, जहाँ से पहले स्टेशन से चली थी गाड़ी वहीं रोकनी पड़ेगी। तो कुछ लोग क्रोध को हटाना चाहते हैं, क्रोध को रोकना चाहते हैं, क्रोध नहीं करेंगे और ऐसा कभी होता नहीं। बहुत बार सोचने पर भी नहीं होता। जब वक्त आता है, जब समय आता है तो क्रोध अचानक हो जाता है, क्योंकि बीच के स्टेशन पर गाड़ी नहीं रुक सकती। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट की थी, यहाँ से वहीं से रुकेगी। और वो क्या है? विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति पैदा होती है। तो जो चिंतन है वो चिंतन हमारा अगर विषयों का होगा तो क्रोध पैदा होगा ही होगा आगे चलकर। चिंतन हमें भोगों का है, ऐश्वर्य को प्राप्त करने हैं का है, कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, भोगों को भोगना चाहते हैं, तो फिर क्रोध आएगा ही, उसको रोका नहीं जा सकता। तो करना क्या है कि जब हम चिंतन करते हैं तो उस चिंतन में प्रभु का चिंतन करना है। जब हम प्रभु का चिंतन करेंगे तो फिर क्रोध पैदा नहीं होगा। तो साधना के 3 तरीके यहाँ बताए गए हैं, आगे विस्तार से आएगा। एक तो ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है, एक कर्म योग है। कर्म योग के बारे में थोड़ी बात हो चुकी है, तो ये थोड़ी सी बात भक्ति योग के बारे में हो रही है कि चिंतन जब हम करते हैं, जब परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, उसके रूप का, उसके गुणों का, उसके रस का, उसके सौंदर्य का, तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें, सारी इंद्रियों से संबंधित। तो जब हम उनके गुणों का चिंतन करते हैं, उनके रूप का चिंतन करते हैं, तो यह एक प्रकार की भक्ति है। जैसे मीरा ने किया, जैसे गोपियाँ किया करती थी। बंद आँखों से भगवान के रूप का चिंतन करें, बंद कानों से भगवान के अनाहत नाद को सुने, बंद नाक से भगवान की दिव्य सुगंध को सूंघने की कोशिश करें। सच में ऐसा होता है, ध्यान की एक अवस्था आती है जब भीतर से एक सुगंध आपके भीतर पैदा होती, भीतर से, बाहर से नहीं आ रही होती। आपको अंदर एक सुगंध का एहसास होगा और आप आंख खोल के देखेंगे कि बाहर कोई साधन नहीं है, कोई गुलाब का फूल नहीं है बाहर पर,
कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे सुगंध आ रही हो, तो भीतर से एक सुगंध आती है। तो उस सुगंध को भीतर से सूंघने का प्रयास करें, जीभ से उसी का एक दिव्य रस जो है उसका स्वाद लेने की कोशिश करें, क्योंकि योगी उसी का स्वाद लेते हैं। कहते हैं कि रस अजर गुफा में, रस अमर गुफा में अजस झरे, कबीर जी कहते हैं। तो एक भीतर रस भी आता है, सच में आता है, ये कोई कल्पना की बातें नहीं है। एक भीतर स्रोत है, ये सारे जैसे इंद्रियों के बाहर स्रोत हैं, ऐसे ही भीतर भी एक स्रोत हैं जो सूक्ष्म हैं, जिनमें इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भीतर से उस अमृत के रस का पान करें, कोशिश करें शुरू में, और त्वचा से उस भगवान का स्पर्श करने की कोशिश करें। तो भीतर से, बाहरी त्वचा से नहीं, भीतर से, ध्यान से, मन से उसका स्पर्श करने की कोशिश करें। ये भी एक एहसास आनंद का होता है, एक झंझनाहट भीतर, पूरे शरीर में एक रोमांच पैदा होता है, जिसे हम त्वचा का स्पर्श, सूक्ष्म स्पर्श कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को जब भीतर अनुभव करेंगे तो भीतर मन डूबता ही चला जाएगा, डूबता ही चला जाएगा, बाहर आना ही नहीं चाहेगा वो। तो यह भक्ति है। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्रोध नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा तो हमारी स्मृति का, हमारी बुद्धि का नाश नहीं होगा, बुद्धि का नाश नहीं होगा तो हमारा पतन नहीं होगा, बल्कि हम ऊपर की ओर गति करेंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। जय श्री कृष्ण।